नालों को देखकर मुझे एक समस्या का एहसास होता था, गंदगी का एहसास होता था, क्योंकि बदबू तो इनसे आती ही थी, लेकिन साथ ही साथ ये नदियों को भी गंदा करते हैं। लेकिन इस स्टोरी के बाद मेरी सोच थोड़ी बदली है और मुझे लगता है कि नाले समस्या के साथ साथ हमारे संसाधन भी हो सकते हैं। और सोच में ये बदलाव केवल मेरा नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ भी होगा। यहाँ पे भी कोई कूड़ा सड़ता है या कुछ भी सड़ रहा है तो वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती है। हाँ। तो ये वही चीज़ है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाले किनारे चाय बनाकर गुजारा करने वाले रामू इन दिनों एक अहम प्रयोग का हिस्सा हैं। वो नाले की गैस से चाय बनाने में जुटे हैं। सर मैं पहले एलपीजी से बनाता था, अभी अभिषेक भैया ने नाले की गैस से मतलब बोला कि इससे बना के देखो, तो मतलब जो मेरा पहले सिलेंडर का 1000-1200 का खर्चा आता था, तो अब उसको मेरा खर्चा बच रहा है मतलब। और जो मेरी कमाई थी, तो अब जैसे वो 1000-1200 जाता था, मतलब वो मेरा पैसे अब बच रहा है। इस नायाब तकनीक वाले रसोई गैस पर जो भी खर्च है वो बस इन ड्रमों को नाले में लगाने में। मीथेन गैस की उपलब्धता तो नाले से मुफ्त में। अगर ये तकनीक चल पड़े तो ईंधन की बड़ी समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। अभिषेक की इस पूरी सोच में कमाल है। चाय में स्वाद है तो यहाँ रसोई गैस का भी सस्ता इजाद है। अंधेरे में उजाले भी हो सकते हैं। ये कमाल भी कर दिखाती है अभिषेक वर्मा की सोच। भारतीय युवा दुनिया में यूं ही अपनी प्रतिभा के लिए नहीं जाने जाते, ये वास्तव में कमाल हैं। ये अभी शुरुआती दौर है, लेकिन वाकई अगर ये तकनीक ठीक से विकसित हो जाए तो हम अपनी एक समस्या को ईंधन में बदल पाएंगे। हम उसको 1 यूनिट बोलते हैं। हमने यहाँ पे 6 ड्रम का स्टोरेज टैंक का यूज किया हुआ है और उसको हमने एक एक करके एक वॉल पे कनेक्ट किया हुआ है। तो हम जिससे कि हमें ये फायदा होता है कि एक समय पे हम एक ही स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो स्टोरेज यूनिट का पूरा काम हो जाता है तो हम उस वॉल को बंद कर देते हैं और दूसरे को चालू कर लेते हैं। जैसे ये इस वाले दूसरे नंबर ड्रम का वॉल्व है, तो ये इस समय खुले कंडीशन में है। अगर ये इस तरीके से आ जाएगा तो ये बंद हो गया, और जब इसको हम ओपन करना है तो हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करने के बाद यहाँ से हमारी गैस की सप्लाई चालू हो जाती है और ये हमारे मेन आउटलेट वॉल पे यहाँ पर आती है। यहाँ पर ये एक सेकेंड, ये मेन आउटलेट वॉल्व ये है जिसकी बात कर रहे हैं अभिषेक। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब हमें जब भी इसकी आवश्यकता है चूल्हे पे, तो हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से ऐसे करके हमने शुरू किया। शुरू करने के बाद जैसे ही हमारा चूल्हा है और ये जलने लग गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये स्टोव फाइनली, यानी पीछे नाले से जो गैस निकल रही है उससे किस तरह इस स्टोव को यहाँ जला लिया गया है। अभिषेक, ये नॉर्मल जो चूल्हा घर में इस्तेमाल होता है वैसा ही है या कुछ अलग है? लो प्रेशर पे ये चूल्हा आपका काम करेगा। इस मीथेन गैस का सबसे पहले इस्तेमाल किया पास के ही एक चाय बनाने वाले ने। ये बात 2013 की है। इस अनोखे प्रयोग की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस चाय की चर्चा गली मोहल्लों से होती हुई सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गई। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनोखे रसोई गैस से चाय बनाने का जिक्र अपने भाषणों में किया। बचपन में रेलवे स्टेशन पे चाय बेच चुके मोदी को चाय बनाने की इस नायाब तकनीक ने बहुत प्रभावित किया। चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। चाय की ये दुकान साहिबाबाद स्थित इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने है। सूर्यनगर में यही से वो नाला निकल रहा है
जहां से उपलब्ध होता है अनोखा रसोई गैस। और इस नाले से रसोई गैस उपलब्ध हो पाई है इस होनहार युवा अभिषेक वर्मा की सोच से। कॉलेज के हॉस्टल की छत से दिखने वाला सूर्यनगर के नाले का नजारा ही उनकी सोच की प्रेरणा बना। अभिषेक वर्मा जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हैं, आपको बता दें, और इन्होंने सीवेज गैस से फ्यूल बनाया है। कैसे, वो इन्हीं से जानते हैं। यहाँ पे भी कोई कूड़ा सड़ता है या कुछ भी सड़ रहा है तो वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती है। हाँ। तो ये वही चीज़ है। आप जो ये नाला मेरे पीछे बहते हुए देख रहे हैं, ये नाला दिल्ली से आता है और इसमें दिल्ली की गंदगी और सीवेज आता है। जब ये गंदगी और सीवेज प्राकृतिक तौर पर सड़ती है, जिसे एक प्रोसेस होता है, बोलते हैं एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन, जिसके कारण मीथेन उत्पन्न होती है। दरअसल अभिषेक जब इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आए तो हॉस्टल के पास मौजूद नाले से उनके कमरे तक गंदी बदबू आती थी, जो उन्हें बहुत परेशान करती थी। लेकिन दिन रात इस बदबू के बारे में सोचते सोचते एक दिन उन्हें ये क्लिक कर गया कि ये तो मीथेन गैस है और इस मीथेन गैस का इस्तेमाल रसोई गैस में हो सकता है। सबसे पहले अभिषेक ने इस नाले से निकलने वाली गैस का IIT दिल्ली में क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करवाया, ये जानने के लिए कि इस गैस की गुणवत्ता क्या रसोई गैस में इस्तेमाल लायक है। इसके मीथेन का जब हमने लैब में गैस क्रोमेटोग्राफी कराया तो हमने पाया है कि जिसमें मीथेन का परसेंटेज है वो 60 to 70% है। और इसमें 24 घंटे में एवरेज के तौर पे देखा तो 1 यूनिट में 100 से 125 लीटर के आसपास गैस बन जाती है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एक दिन में नाले से इतनी ज्वलनशील गैस बनाई जा सकती है, ऐसे में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए तो ये किस कदर देश के काम आ सकती है। अगर दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो कई बार परेशान करने वाली चीजें भी वरदान साबित हो सकती हैं। जो हमारी पहले जो सिलेंडर से गैस जलाते थे, उससे मतलब महीने का दुकान में 1000-1200 का खर्चा आ जाता था। तो वही 1000-1200 जो पैसा है हमारा वो बच। एडमिशन लिया तो ये नाला जो था वो हमारे हॉस्टल के बगल से बहता था। तो इसमें जब हमने पाया कि इसमें किसी तरह के बुलबुले निकल रहे हैं तो हमने उस बुलबुले की जब स्टडी करी और हमने पाया कि इसमें ये मीथेन के बुलबुले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, सुनिए। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर वो एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। नाले में से पाइप लगाओ, ढाबे में जो कुकर होता है उसमें लगाओ और ढाबे में पकौड़े बनाओ। और अब कहते हैं पकौड़े बनाओ, हम आपको गैस नहीं देंगे, गैस भी आपको नाले में से निकालकर कुकर में डालनी पड़ेगी। 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन लोगों का जिक्र किया था जो नाले से निकलने वाली मीथेन गैस के जरिए चाय बनाने में जुटे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने उनकी काफी हंसी भी उड़ाई थी कि अब नाले में पाइप डालिए और पकौड़े बनाइए। ये देखिए इस बोर्ड को, नाले की गैस से बनी चाय के प्रोजेक्ट की साइट यही है। ये रहा नाला जहां से सीवेज का गंदा पानी बहता है और इसी गंदे पानी में आपको ये 6 नीले रंग के ड्रम दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं ड्रम में बन रही है गैस। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाले की गैस से चाय बनाने वाले बयान पर राजनेता ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कई विरोधियों ने मजाक बनाया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की इस तरकीब को क्रांतिकारी करार दे दिया गया। जाहिर है कि बयान के बहाने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे विरोधियों को पीएम पर सियासी निशाना साधने का मौका मिल गया।
सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तरह तरह के चुटकुले बने, कई तरह के मीम्स बनाए गए और उसकी वजह यही थी क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नाले से चाय बनाने के नायाब तरीके खोजने वाले शख्स का नाम नहीं बता पाए। लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? क्या वाकई में नाले के गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना संभव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में नाले की गैस का इस्तेमाल करके चाय बनाने वाले वाकये का जिक्र किया था। आप अखबारों की जिन कतरनों को देख रहे हैं, ये सभी कम से कम 4 साल पुरानी है। आप अखबारों की हेडिंग साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। लिखा है कि नाले की गैस का इस्तेमाल किया गया। अखबार की इन पुरानी कतरनों के जरिए तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 अगस्त को दिल्ली में जो कुछ बोला था वो मजाक बनाने लायक नहीं था। पीएम ने वाकई में नाले की गैस के इस्तेमाल के बारे में बात पढ़ी थी। फॉर्मूला तो कारगर हो गया, चूल्हा जलाकर उसने दिखा दिया और रोजाना ये 2 से 3 घंटे वहां पर चूल्हा जलता है, चाय बने या खाना बने, कुछ बने। अब इनकी तैयारी है, इसको क्या हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यह संभव है जवाहर जी? जी हाँ, बिल्कुल संभव है जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं अभिषेक और उनके कोऑर्डिनेटर और उनकी पूरी टीम को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने सही दिशा में सोचा और इस काम को किया और ये कराया जा सकता है। 3 इडियट्स के रेंचर ने गजब का काम कर दिया। नाले में बुलबुले उठते देखे तो एक चाय वाले को रोजगार दे दिया। जी हाँ, गाजियाबाद में नाले से निकल रही मीथेन गैस से एक शख्स चाय बनाकर अपनी गुजर बसर कर रहा है। ये चाय का खोखा गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने का है। ये रामू काका हैं जो दिन भर चाय बनाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी अब बदल चुकी है। अब यहाँ लोग चाय पीने तो आते ही हैं, साथ ही जिज्ञासा से चाय बनाने के तरीके को भी देखते हैं, क्योंकि रामू चाय के लिए ना तो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और ना ही पीएनजी गैस का। रामू पास में से भरे नाले से निकलने वाली मीथेन गैस से चाय बनाते हैं। The spirit excels most when we are faced with odds. Here is an inspiring story from Ghaziabad that has the potential to be a game changer. The Jugaad spirit is something we Indians thrive on. The spirit excels most when we are faced with the odds. Here's an inspiring story from Ghaziabad that has the potential to be a game changer. Ramu is a tea seller in Ghaziabad in Uttar Pradesh. He is doing some brisk and innovative business these days, thanks to this young engineering student, Abhishek. Abhishek's prompt innovation harnessed methane gas from an open drain flowing close to Ramu's tea stand. Methane harnessed from the sewer has replaced LPG cylinder that Ramu used earlier. अगर एक बार में आप इसको लगाते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 से 5 साल तक ये काम देता है आपको। और बस फिर ये सर ये नेचुरली इसमें निकल के हवा में जा रही है मीथेन, इसको हम स्टोर कर रहे हैं और इसको स्टोर करने के बाद डायरेक्टली हम इसे आउटलेट पे लेके इसको चूल्हे में या किसी खाना बनाने पे यूज कर सकते हैं। Using methane gas instead of the costly LPG has changed Ramu's business arithmetic for good.